हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। इससे लास्ट पार्ट में हमने जाना था कि दिल्ली सुल्तान के एक्सपेंशन के लिए जो 2 वेज यूज किए गए थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो उसके बारे में जाना था। अब इस क्लास में हम जानेंगे, एक सब टॉपिक है हमारा मस्जिद। देखो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि इंडिया के जो किंग थे, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि किंग जो चोलाज वगैरह जो किंग थे, तो वो अपने एक्सपेंशन के टाइम पे या अपनी एक तरह से प्रसिद्धि को शो ऑफ करने के लिए क्या करते थे, फोर्ट्स बनाते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे, राइट। तो उसी तरह से ये लोग जो है ना, सुल्तान्स जो हैं, वो अपने टाइम पीरियड पे अपनी कह सकते हैं कि अपनी शो ऑफ करने के लिए या फिर अपने आप को फेमस करने के लिए क्या करते थे, मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाते थे, बड़ी बड़ी मस्जिद बनवाते थे। अब मस्जिद क्या है, यहाँ पे बताया गया कि मॉस्को इज़ कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, यानी कि एक मॉस्को या एक ऐसी जगह, या उसको मॉस्को भी बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं। ये एक अरेबियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग है मस्जिद। मतलब मॉस्को जो वर्ड यूज किया जाता है उसका मीनिंग क्या है, मस्जिद, यानी कि एक पैलेस वेयर मुस्लिम प्रोस्टेट्स एन रेजर्वेंस ऑफ टू अल्लाह। ओके, तो क्या कहते हैं कि यानी एक ऐसा जगह या एक ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान अल्लाह की आराधना या प्रार्थना में सजदा करते हैं। ओके, अब यहाँ पर दो बातें आ गई हैं। एक आती है कि पारस्टेट्स क्या होते हैं। पारस्टेट होते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स, यानी कि जो इबादत करने वाले होते हैं एज ए ह्यूमन बींग, या किसी रिलीजन को मानने वाले। ओके, अब रिवरेंस की बात आती है, तो रिवरेंस क्या होती है, इबादत करना, सजदा करना। ठीक है, सजदा करना यानी कि सजदा करना, अपना अपना एक फेथ दिखाना, अपनी रिस्पेक्ट दिखाना किसी के प्रति। ओके, तो यहाँ पर सजदा या रिवरेंस का मीनिंग होगा कि जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो अल्लाह की, यानी कि उनका जो भगवान है उसकी प्रार्थना करने के लिए क्या करते हैं, उसकी प्रेयर करने के लिए क्या करते हैं, सजदा करते हैं, यानी कि घुटने टेक कर, माथा टेक कर उसकी प्रार्थना करते हैं। ओके, जैसे हम मतलब एक तरीका होता है, जैसे हमारा क्या होता है, हिंदू क्या करते हैं, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से प्रेयर करते हैं, राइट। तो उसी तरह से ये लोग जो हैं, ये घुटने टेक कर, माथा टेक कर फिर प्रेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है कि कांग्रेगेशनल मॉस्क्यू। यहाँ पर कांग्रेगेशनल मॉस्क्यू का मीनिंग दिया गया, तो इसको क्या बोला जाता है, या तो मस्जिद जामी बोला जाता है या जामा मस्जिद बोला जाता है। ओके, तो मतलब ये साइज़ में एज मतलब मस्जिद के साइज़ में ये बड़ी मस्जिद होती है, और इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक पैलेस होता है वेयर मैनी मुस्लिम्स रीड नमाज टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर कांग्रेगेशनल मॉस्क में वो ऐसी जगह है जहाँ पर, कांग्रेगेशनल मॉस्क क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम जो है एक साथ कलेक्ट होके, इकट्ठा होके और नमाज पढ़ते हैं। ओके, तो नमाज क्या होती है, नमाज होती है एक तरह की प्रेयर। जैसे हम लोग भगवान से प्रेयर करते हैं किसी भी उसमें, तो वो लोग उसको प्रेयर को मुस्लिम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ़ारसी लैंग्वेज में नमाज बोला जाता है। ओके, कांग्रेगेशनल के मेंबर जो हैं वो अपने में से सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड और लर्न पर्सन मेल होता है ना, उसको एज ए लीडर चूज कर लेते हैं। ओके, तो जिसको क्या बोला जाता है, उसको इमाम बोला जाता है। ओके, इसको इमाम बोला जाता है। रिचुअल और किस पर्पज़ के लिए चूज़ करते हैं, पर्पज़ होता है फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे हिंदूज क्या आते हैं, हिंदू मंदिर में पुरोहित या पंडित होते हैं ना, वो पूजा या हवन करवाने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें कि इस तरह से पूजा करो, इस तरह से हवन करो, राइट। तो वही काम इमाम करते हैं मस्जिद के अंदर, कि वो नमाज करने की, नमाज की जो रस्म होती है ना, उसको किस तरह से, किस प्रोसीजर के थ्रू करना है नमाज को, वो तरीका ये बताते हैं। ओके, अब आता है कि ड्यूरिंग प्रेयर, अब आता है कि ही आल्सो डिलीवर्स द सरमन, खुतबा जिसको हम बोलते हैं, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। तो ये जो इमाम होता है ना, इमाम क्या करता है कि फ्राइडे को प्रेयर होती है, एक फ्राइडे को इनकी स्पेशल प्रेयर होती है। एक तरह से कहते हैं कि सारे लोग जो है मस्जिद में जाकर कलेक्ट होते हैं, और इमाम जो है फ्राइडे के दिन एक सरमन डिलीवर करता है। सरमन क्या होता है, एक धर्मोपदेश। जैसे पंडित जो है कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, कि कोई ज्ञान दे, जैसे गीता का ज्ञान देते हैं, उसी तरह से सरमन्स जो है, ये मुस्लिम जो है, ये इमाम, ये भी फ्राइडे को एक सरमन जारी डिलीवर करता है, एक धर्मोपदेश देता है अकॉर्डिंग, मतलब जो इनकी बुक है। जैसे हमारे यहाँ पर गीता एक धार्मिक ग्रुप है, बुक है, ठीक है। उसी तरह से कुरान शरीफ जो है वो इन लोगों की एक रिलीजियस बुक है। ओके, तो उसी में से वो कुछ
सरमन डिलीवर करते हैं। ओके, तो ये सरमन डिलीवर करने का जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको मुस्लिम लैंग्वेज में खुतबा कहा जाता है। कि खुतबा इमाम ने फ्राइडे प्रेयर में क्या देते हैं, खुतबा देते हैं। ओके, अब नमाज और प्रेयर ये इसको क्या बोला जाता है, खुतबा बोला जाता है। ओके, अब उसके बाद में जो नमाज कहें या जो प्रेयर होती है उसके टाइम पे जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, तो मुस्लिम्स क्या करते हैं, एक पोजीशन में बैठते हैं। देखो हमने देखा कि सजदा क्या था, कि भी सिर घुटने टेक कर और माथा टेक कर जब है भगवान की प्रेयर करते हैं। दूसरा क्या था कि किस साइड में, यानी कि डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन होती है वेस्ट की साइड, वेस्ट की डायरेक्शन में करते हैं। मक्का एक जगह है, उस मक्का की साइड फेस करके फिर प्रेयर करते हैं। ओके, मतलब उस साइड में खड़े होकर फिर प्रेयर करते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया में मक्का जो है वेस्ट की डायरेक्शन में आता है, वेस्ट की साइड में आता है। तो इसीलिए इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं ना, वो वेस्ट की साइड में फेस करके और फिर अपनी प्रेयर करते हैं, अपनी नमाज पढ़ते हैं। ओके, तो मक्का की साइड में फेस करके खड़े होकर मतलब इस पोजीशन में खड़े होकर जो प्रेयर करने का तरीका है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है किबला। क्या बोला जाता है, किबला। ओके, अब नेक्स्ट है दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क्यू इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। अब वही बात है कि दिल्ली सुल्तान ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, जहाँ पर इनकी रूलिंग थी, उसमें उन्होंने अलग अलग सिटीज़ में, अनेक सिटीज़ में क्या किया, बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। इससे उनके इस्लाम और जो मुस्लिम रिलीजन था, उनका जो रिलीजन था, उसको एक तरह से उनके प्रोटेक्टर होने का जो दावा है कि वो प्रोटेक्टर बनते हैं, वो ब्लेम जो करते हैं कि भी हम इसके मुस्लिम या इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं, एज ए प्रोटेक्टर जो है उसका हमें पता चलता है एक तरह से। ओके, यानी एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते। अब ये बात है कि इससे उनके मतलब बिलीफ सिस्टम का पता चलता है, सेम कोड ऑफ कंडक्ट का पता चलता है कि भी उन्होंने बहुत सारी मस्जिदें बनाई, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग सुल्तान ने अपनी मस्जिद बनाई। तो अब देखो मुस्लिम इस रिलीजन में भी एक इस्लाम है, एक मुस्लिम है, मतलब इस रिलीजन को मानने के लिए। तो उनके ये बताने की कि वो लोग जो हैं वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका एक ही कोड ऑफ कंडक्ट है, कि एक ही तरह का मतलब रूलिंग करने का सिस्टम है, या एक ही जो है वो एक ही उसमें अल्लाह में विश्वास करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो बिलीफ सिस्टम भी उनका एक ही है। तो इस चीज़ का हमें पता चलता है, यानी वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड उनका जो बिलीव करने का तरीका, यानी कि जो फेथ इन गॉड है, वो उसका जो प्रोसेस है वो भी सेम है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को शो ऑफ करता है। हम बात करें, हम सम कम्युनिटीज शोज ऑफ देयर करने का मतलब ज़रूरी था। ठीक है, मतलब इन कम्युनिटीज़ को शो ऑफ करना क्यों ज़रूरी था, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो ये शो ऑफ करना ज़रूरी इसलिए था, जैसे इंडियंस किंग्स ने भी तो अपने मंदिर और उनका निर्माण किया था ना, तो शो ऑफ कर रहे थे। क्यों, क्योंकि एक तो वो अपनी प्रॉपर्टी मतलब एक तरह से अपने आप को फेमस करना चाहते थे, है ना। वही चीज़ यहाँ पर आते कि मुस्लिम्स जो है ना, उन लोगों को अलग अलग बैकग्राउंड से, मतलब उन लोगों को ये शो ऑफ करना था कि भी हम भले ही अलग अलग बैकग्राउंड से आए हों। ठीक है, ये सिस्टम बताया कि भी इस तरह से कि भले ही हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है वो सेम है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहते थे, इसीलिए ये अलग अलग टाइम पीरियड पे इन्होंने अपने लिए अलग अलग मस्जिदें बनवाई थी। ये बताना चाहते थे कि भी हम सेम कम्युनिटी के हैं, चाहे इस्लाम को मानते हैं या मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी जो है वो सेम है, और हमारा जो फेथ इन गॉड है उसका जो प्रोसेस है वो भी सेम है, कि हम अल्लाह में विश्वास करते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें देखिए, अब आपकी बुक में अलग अलग मस्जिद की पिक दिखाई गई हैं, 2-3 पिक्स देखिए, ये पिक है, ये पिक है, तो ये बताई गई हैं कि भी ये दिखाती हैं, शो ऑफ करते हैं कि अलग टाइम पीरियड पे अलग सुल्तान ने किस तरह की मस्जिद बनवाई। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन मस्जिद में कुछ सिमिलरिटीज़ निकालनी है और कुछ डिफ्रेंशिएशन करना है कि भी इनमें क्या अंतर है और क्या इनमें सेम चीज़ है। ओके, अब देखो ये मस्जिद जो है ये कब बनाई गई थी, ये मोट की मस्जिद है, बिल्ट इन द रीजन ऑफ द सिकंदरा लोदी बाय द मिनिस्टर, बाय हिज मिनिस्टर। ठीक है, तो ये कब बनाई गई थी, ये मोट की मस्जिद है, और ये सिकंदर लोदी का जो मिनिस्टर था ना, उसके थ्रू बनवाई गई थी। ओके, अब हम इसकी बात करें। ठीक है, अब इसकी बात करें हम इसकी, तो ये कहते हैं कि मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520s। ओके, 1520s में ये बनाई गई थी मस्जिद। ओके, अब हम इससे पहले वाले के बारे में बात करें,
कुछ दो जो है पिक्चर्स हमारे पहले वाले पेज पे भी हैं, तो उनके बारे में भी देखते हैं कि वो कब बनाई गई थी। देखिए ये एक मस्जिद है, ये डिफ़ाइन की गई है कुव्वत अल इस्लाम मॉस्को एंड द मीनारत बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। ये 12th सेंचुरी के लास्ट में बनाई गई थी ये। ओके, ये कब बनाई गई थी? लास्ट सेंचुरी के लास्ट 12th सेंचुरी में बनाई गई थी इसको। ओके, अब ये जो है ये बनाई गई थी बेगमपुरी मॉस्को बिल्ड इन द रीजन ऑफ द मोहम्मद तुगलक वाज द मेन मॉस्को ऑफ द जापना। तो ये क्या थी? ये बेगमपुरी मॉस्को है, बेगमपुरी की मस्जिद है। तो ये बनाई गई थी मोहम्मद तुगलक के टाइम में। देखो अलग अलग किंग के टाइम पे अलग अलग मस्जिद बनाई गई थी। आपको इनकी सिमिलरिटीज़ और इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बताने हैं आपको। ओके, ये आपका होमवर्क है। चलिए इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि दिल्ली सुल्तान्स जो थे ना, उसमें बड़ी बड़ी किंगडम्स जैसे थे, तो उनको कंसिडर, जैसे हम खिलजी और तुगलक्स, जो इन दो के बारे में जानेंगे, दो सुल्तान्स के बारे में जाएंगे, उन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत को किस तरह से कंसोलिडेट किया, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया। ओके, चलिए आज के लिए